तो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बच्चों 1.3 का फुल वीडियो सॉल्यूशन, जैसा कि हम पिछले क्लास से स्टार्ट कर चुके हैं इस वीडियो सॉल्यूशन कराने की सिलसिला को। और बच्चों इसका पीडीएफ जरूर आपको मिल जाएगा, है ना। आइए 1.3 है हमारा एक्सरसाइज, मत भूलिएगा। 1.3 का पहला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हर एक बच्चों फ्रैक्शन का आपको डेसिमल में पहले तो कन्वर्ट करना है, और जब डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए तो यह कैसा है, यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो पहली नंबर बात बच्चों, डेसिमल में कन्वर्ट करना तो बहुत ही आसान है। आप ना जाने बचपन से इस बातों को सीख चुके हो कि डेसिमल में कन्वर्ट करना कितना आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन से। बच्चों पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 36/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो लॉन्ग डिवीजन से आप कर सकते हो, लेकिन बच्चों यहां पे बहुत आसान है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यस पॉइंट को हम लोग उड़ा देंगे, तो यहाँ पे 0.36 आ जाएगा। बच्चों 0.36 आ गया। यस, इस टाइप के डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं बच्चों, है ना। टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नहीं है, यह रिपीट नहीं कर रहा है, 3.6 पे जाके रुक गया, तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। और भी प्रकार के डेसिमल से आपका सामना होने वाला है। तो पहली बात तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आफ्टर कन्वर्जन आपके बताने होंगे कि किस काइंड के डेसिमल एक्सप्रेशन पे यह आता है। अब हमारा दूसरा बात, हाँ जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग डिस्क्राइब करेंगे। अभी ऑप्शन में 6 क्वेश्चन है बाबू, प्लीज आप वेट कीजिए, आपको सारी बातें फिर से डिस्क्राइब हो जाएंगी, है ना। और आप खुद दोनों में डिफरेंस पता करने लग जाइएगा कि क्या है। इसीलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चंस और सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस कुछ पल वेट कर लीजिए, जब हम 6 चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप मेरे से मैसेज बोल करके पूछ सकते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच बच्चों। तो अपन क्या कर रहे हैं, 1/11 को पहले समझ रहे हैं, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों अपने को सिंपल डिवाइड लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहां से काट नहीं सकते हैं। डिवाइड लगाने के लिए बच्चों हम लोग एक डेसिमल देते हैं तो एक जीरो देंगे, और एक डेसिमल देने के बाद, जीरो देने के बाद भी बच्चों काम नहीं बना तो एक और जीरो देते हैं, तो यहाँ पे हमारे 100 आ गए। यस बच्चों, उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, 9 लिखना होगा, तो 99 आ गया। रिमाइंडर बच्चों अगेन 1 आ गया। अब अगेन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जीरो उतारने का हम लोगों के पास पावर होता है। दूसरा जीरो हम लोग नहीं ऊपर से नोट डाउन कर सकते हैं, इसीलिए अगेन एक जीरो लगा देते हैं, तो 9 फिर 100 हो गया। अब फिर 11 बच्चों, 11 10 110 होता है, लेकिन 11 9 99 होता है, तो अगेन बच्चों अपने पास 99 आ गया। और इस प्रकार की आप कार्यक्रम देखोगे और अगेन सर रिमाइंडर 1 आ गया। यानी कि आपको यह बात समझ में आ गया कि ये चीज ऐसे ही रिपीट होते चली जाएंगे और यह कभी खत्म नहीं होगा। बोलिए ये बात आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो डिवाइड का बच्चों कोशेंट है, इस कोशेंट पे आप नजर डालिए तो ये इस प्रकार से बढ़ता ही चले जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। और किसी भी सिचुएशन में, किसी भी शकल में बच्चों, है ना, 1/100 जो है बच्चों, है ना, सॉरी 1/11 जो है, यह आपका किसी भी सूरत में इस डिवाइड का रिमाइंडर जीरो नहीं हो पाएगा, हमेशा 111 आता ही चले जाएगा। तो जब कभी भी बच्चों रिमाइंडर जीरो ना बने, तो पहली बात तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख लीजिएगा कि 0.09 09 और 09 और डॉट डॉट डॉट। इसी को बच्चों हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 0.09, और 09 का रिपीटेशन हो रहा है। आई होप बच्चों कि आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि किसका रिपीटेशन हो रहा है। तो बच्चों 09 का रिपीटेशन हो रहा है। एग्री और नॉट एग्री बताइए। 09 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसीलिए 09 पे रेकरिंग लगा दिए। यस बच्चों, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइप के डेसिमल को जब रेकरिंग लग जाए, है ना, मानना कि कभी कटे नहीं, तो इसको हम लोग बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं।
आई होप बच्चों की टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में लिटिल बिट डिफरेंस समझ में आया है ना। इसको हम लोग पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। बोलिए ये बात की ओके हुआ। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ बच्चों 0.9 0.9 09 09 09 09 09 09 का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार के डेसिमल को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर हुआ बच्चों, क्योंकि रिपीट कर रहा है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बच्चों अगर हम इन 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर दें तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि किसको टर्मिनेटिंग और किसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसको बच्चों टर्मिनेटिंग कहने का कारण समझ में आया, क्योंकि ये कट गया और यह बच्चों नहीं कट रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग आया। और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट कर रहा है। यस, थर्ड नंबर पे चलते हैं बच्चों। थर्ड नंबर, पहले मिक्स फ्रैक्शन को अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम आपको फिर से लिख दें कि थर्ड नंबर क्वेश्चन जो हमारे को ये है, देख लीजिए, है ना, मिक्स फ्रैक्शन वाला चीज है ना। 4 और 1/8 को अगर बच्चों हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, यानी कि 33/8 आया। यस बच्चों, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है ये जानने के लिए हमें बच्चों 8 को, है ना, 33 को 8 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। यस और नो। और बच्चों डिवाइड करने के लिए हम लोग 4 का यूज करेंगे तो अपने हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया। यस सर। फिर अगर हम लोग डेसिमल का यूज करेंगे बच्चों तो 10 आ गया। फिर 8 बन जाए 8 आ गया। अब फिर 2 आया, फिर डेसिमल का यूज हो चुका है तो एक 0 उतारने का पावर हमारे पास है बच्चों। जैसे 2 उतार लिए, नोट कर लिए बच्चों, तो हमारे पास 8 2 जा 16 आ गया। 16 आने के बाद फिर से सब्ट्रैक्ट किए तो 4 आ गया। डेसिमल डाल चुके हैं तो 0 और अगेन बच्चों 5 आ गया, यानी कि 40 कट गया। रिमाइंडर बच्चों डेसिमल के बाद 0 आ गया। तो पहली बात यहां पे कटने की बात हो गई। डेसिमल के बाद रिमाइंडर आ जाना, ओवरऑल रिमाइंडर 0 ला दिए, रिमाइंडर 0 ला दिए तो बच्चों इस टाइप के डेसिमल को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। बोलिए क्लियर हुई मेरी बात अभी भी कि नहीं हुई? 2-3 क्वेश्चन बच्चों आराम से 2-3 क्वेश्चन करते ही बच्चा लोग कहता है ओके सर, है ना। टर्मिनेटिंग, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर 3/13 को। आई होप बच्चों कि आपको ये चेक करना चाहिए कि 3/13 को आप कैसा डेसिमल कहोगे बच्चों, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको क्या करने पड़ेंगे, डिवाइड करने पड़ेंगे। करें हम कि आप थोड़ा सा हम वेट कर लें आपके आंसर का और रिस्पॉन्स का, करके दिखाइए, जल्दी से बताइए। डेसिमल में पहले कन्वर्ट कीजिए और आफ्टर कन्वर्जन बच्चों आप मेरे साथ शेयर कीजिए, है ना, कि ये आपका टर्मिनेटिंग आया है या नॉन टर्मिनेटिंग आया है। प्लीज बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। डू यू वांट एनी हेल्प देन प्लीज बच्चों से। नॉन टर्मिनेटिंग है, एक बच्चे का कहना हुआ नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए सबसे पहले हम तो बच्चों ऐसे नहीं जान सकते हैं, हमें तो डिवाइड करने पड़ेंगे। कैलकुलेटर नॉट अलाउ बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मदद लेना ही पड़ेगा, है ना। डेसिमल जाएंगे, डेसिमल जैसे ही हम लोग पुट करेंगे बच्चों तो हमारे पास 30 आ गया और 30 को डिविजिबल करने के लिए, डिवाइड करने के लिए 13 2 जा बच्चों। फिर यहाँ पे हमारे को 4 आ गया, एक डेसिमल नोट कर ही चुके हैं तो 0 आ गया। 13 3 जा 39 हो गया। और फिर उसके बाद बच्चों 1 आ गया, डेसिमल है ही है, 0 आ गया। एक और 0 नोट करने के लिए 0 डालना पड़ेगा। अब बच्चों अगर आपको 13 का टेबल बहुत अच्छे से याद है तो आपको पता होगा कि 13 7 जा 91 होता है। यस बच्चों, 13 7 जा 91 हो गया और उसके बाद यस 9 ही केवल बचा। एक 0 फिर से नोट कर चुके हैं तो 90 हो गया। अब बच्चों देखिए डेसिमल के बाद, देखिए डेसिमल के 4 डिजिट बाद हम लोग बढ़ चुके हैं
लेकिन अभी भी नहीं कट रहा है और नहीं रिपीट हो रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग करते जाएंगे जब तक कटे नहीं या जब तक कोई पैटर्न ना फॉलो हो जाए। अभी तक तो कोई पैटर्न नहीं मिला है। ओके, अभी और आगे काटने की जरूरत है बच्चों। तो 36 हम लोग कर लेते हैं, विच इज 78। नाउ बच्चों वी हैव रिमाइंडर 12। ओके और नॉट ओके? अब फिर एक डेसिमल आ ही चुका है तो 120 आ गया। अब बच्चों 120 के आगे फिर से हम लोग कर लेते हैं। अब बताइए कितना टाइम्स लगा है? तो 13 9 जा बच्चों कितना होता है? 117। एग्री और नॉट एग्री? 117 जैसे यूज करेंगे तो बच्चों आ गया हमारे को 3। अब देखिए 3 के बाद रिपीटेशन शुरू, समझ रहे हैं? 3 के बाद फिर से रिपीटेशन शुरू, डेसिमल डालेंगे 2 होगा, फिर से बच्चों अब वापस से रिपीट होना शुरू हो गया। आया समझ में? हाँ या ना? यानी कि कहने का मतलब प्यारे बच्चों की रिपीटेशन कहां से शुरू हुआ? यहां से। सर क्या ये कटेगा? नहीं, कभी नहीं कटेगा। तो इसका बच्चों हम लोग नाम पहले रिजल्ट लिख लीजिएगा। रिजल्ट इज इक्वल टू 0.230769 रेकरिंग। इन बच्चों 5 डिजिट पे रेकरिंग है, नहीं 6 पे। इन 6 का रिपीटेशन होने वाला है। अच्छा, फिर कहेगा कि विच टाइप्स ऑफ डेसिमल? तो बच्चों दिस टाइप्स ऑफ डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग। आया समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग, कट करके रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो बच्चों दिस टाइप ऑफ डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके और नॉट ओके? एंड बच्चों रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है। यस और नो से यस और नो बच्चों, रिपीट कर रहा है इसीलिए रिपीटिंग। एग्री और नॉट एग्री? तो ये बच्चों हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था, है ना? कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? यस 4 नंबर था। 5 नंबर पे चले जाए। समझ में? ऐसे लॉन्ग डिवीजन से इसका सही अप्रोच ऐसे ही बनाने हैं, क्योंकि बच्चों बड़ा अफसोस की बात है कि आपको एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा। यस ओके सर, ये क्या मजाक है? हम तो पहली बार जाने हैं सर कि कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा। हाँ राइट है बच्चों? अगले पे चलते हैं 5 नंबर पे। किस प्रकार का डेसिमल है उसको समझने के लिए 5 नंबर में पहले बताइए क्या है बच्चों? फ्रैक्शन। बिल्कुल एनसीईआरटी का ही सारा क्वेश्चन है। अगर आपको बिलीव ना हो तो बच्चे आप बुक पलट के भी देख सकते हो। यस 2/11 का डेसिमल बच्चों चेक, पहले तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डेसिमल में जब आ जाए तो बताना है। यानी कि 11 को 2 से डिवाइड करना है बच्चों। वैसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डेसिमल लगाने पड़ेंगे। तो एक 0 आ गए हैं। फिर 11 1 जा करते हैं। 11 1 जा जैसे ही करेंगे बच्चों यहाँ पे 9 आ गया, एक डेसिमल है ही, अगेन 0 आ गया। तो 11 8 जा, 11 8 जा 82, अगेन बच्चों 2 आ गया, डेसिमल है ही है, 0 आ गया। तो अब फिर से बच्चों 11 1 जा। अब आप अगर देखोगे प्यारे बच्चों तो इन्हीं चीजों का रिपीटेशन शुरू हो गया। यस और नॉट? है ना? बहुत ही आसान और प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों। तो ओके सर, यानी कि ये चीज आते ही जाएंगे 181818 आफ्टर डेसिमल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों वी हैव टू कन्वर्ट, है ना, इन डेसिमल विच इज इक्वल टू 2/11 इज इक्वल टू 0.18 रेकरिंग। रेकरिंग और बच्चों 1 और 8। ओके, तो विच टाइप्स ऑफ डेसिमल? तो सर दिस टाइप्स ऑफ डेसिमल फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन टर्मिनेटिंग। ओके और नॉट ओके बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग, इसका नाम आप क्या दोगे? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? एंड सर रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग बच्चों? तो 100% सर रिपीटिंग। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों। अगले पे चला जाए 5 नंबर पे। और भी है? यस सर 6 नंबर है ना? 329/400। 329/400 को बच्चों हम लोग देख ले जरा। यानी कि 329 को बच्चों डिवाइड करना है 400 से। सर घबरा जाएंगे 400 से डिवाइड करना है? बिल्कुल नहीं बच्चों, 4 पे 0 0 0 है। मल्टीप्लाई करना बच्चों का खेल है। सबसे पहले बच्चों आप इसको डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक डेसिमल लगाने चाहिए। एक डेसिमल पुट करते ही आपको एक 0 पुट करने का अधिकार आ गया। यस। अब बच्चों जिसको 4 का टेबल आता है
उसको 40 का भी टेबल समझ में आता है, जिसको 4 का टेबल आता है उसको 400 का भी टेबल समझ में आता है, जिसको 4 का टेबल आता है उसको 4000 का भी टेबल लिखने में रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होगी। यस, आप सोचो खाली 4 है ना, 2 डिजिट इधर छुपा लो तो 2 डिजिट इधर भी छुपा लो। 4 का टेबल बच्चों कितना टाइम हम लोग पढ़ेंगे तो अपने को 32 प्राप्त होगा सर 8 बार में। यस सर, तो देख लीजिए 4 8 32 पे डबल जीरो सर, डबल जीरो था इसीलिए डबल जीरो बैठा दिए। अब उसके बाद बच्चों अगर सब्ट्रैक्ट करने का काम करें तो हमारे को 90 आ गया। अब एक डेसिमल दे ही चुके हैं, एक जीरो उतारने का बच्चों अधिकार है अपने को। यस है ना, वी हैव टू राइट बच्चों, है ना। अब 4 टू 8 फिर 800 आ गया हमारे पास, और अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आ गया। ओके सर, अब सर डेसिमल दे ही चुके हैं, फिर से हमारा अधिकार है ना एक और जीरो लिखने का। ओके और नॉट ओके बच्चों? तो अब बताइए कितने से लगाएंगे, तो 4 टू 8, 4 टू 8 और 4 3 बच्चों 12, तो हम लोगों को बच्चों लिखना होगा 4 टू 8 अगेन। ओके और नॉट ओके बताइए, क्योंकि 4 3 बच्चों है ना, 4 3 हो जाएगा। यस और नॉट ओके? यस सर, वेरी गुड। तो ये अगेन आ गया 800। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 200 और एक डेसिमल दे ही चुके हैं, एक जीरो और हम लोग नोट कर सकते हैं। अब बताइए 5 टाइम्स से बच्चों ये कट गया। यस, खत्म, कट गया बच्चों। ऐसा नहीं कि कभी नहीं कटेगा, हमेशा बढ़ते जाएगा, कट गया। तो पहली बात तो सर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। यस बच्चों, दिस इज योर आंसर। एंड पूछा विच टाइप्स ऑफ डेसिमल, बताइए इस टाइप के डेसिमल को क्या कहोगे बच्चों? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बोलिए। वेरी गुड। तो क्या अब आपको क्लियर हुआ कि किसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं और किसको बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं? बोलिए, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड, धन्यवाद कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एनसीईआरटी 1.3 का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें छोटे छोटे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगले पे चलते हैं बच्चों, अब वक्त है दूसरे क्वेश्चन पे चलने के। यस, बहुत सारे बच्चों को इसमें तकलीफ होता है, बट समझिएगा, है ना। कहता है बच्चों, यू नो दैट, आप जानते हो 1/7 इज इक्वल टू 0.142875 टू दी रेकरिंग। कैन यू प्रिडिक्ट दैट? कहता है कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप बता सकते हो, क्या आप देख सकते हो, क्या आप सोच सकते हो? व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब बच्चों आपको ना ये 7 को इससे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डिवाइड नहीं करना है। आपको ये गिवन दे रखा है और ये गिवन दे रखा है, तो क्या इसके बेसिस पे आप 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 सो ऑन को क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? इफ सो हाउ, अगर कर सकते हो तो कैसे बच्चों, ये बताइए। आ रही है आपको बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो सबसे पहली बात, कैन यू प्रिडिक्ट, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन आर विदाउट एक्चुअली डिवीजन? तो बच्चों हमारा जवाब होगा हाँ, बहुत बड़ा हाँ, यस, अपन बच्चों प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर कैसे? लेट्स सी बच्चों कैसे। 1/7 इज इक्वल टू दे रखा है 0.142857 का टोटल रेकरिंग, ऐसे ऊपर में कुछ। ओके, तो बच्चों अब कह रहे हैं क्या आप 2/7 का प्रिडिक्ट कर सकते हो? यस, हमारा जवाब है सबसे पहले तो यस, बहुत बड़ा यस। ओके, अब कैसे जरा दिखाइए। कहता है तो हाउ, कैसे? ओके, हिंट में दे रखा है बच्चों, स्टडी द रिमाइंडर व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इतना इतना केयरफुली। कहता है रिमाइंडर को जरा केयरफुली अच्छे से स्टडी कर लेना, ठीक है बच्चों, बट अपने को लॉन्ग डिवीजन का मदद नहीं लेना है। अच्छा, 1/7 दे रखा है बच्चों, तो क्या इस 1/7 में एक तरह का एक्सप्रेशन है, लाइक ऐसा है 4/2 इज इक्वल टू 2 है,
4/2 इज इक्वल टू 4/2। क्या बच्चों, वी कैन मल्टीप्लाई अ सेम नंबर, है ना, ऑन बोथ साइड, है ना। हम सेम नंबर से बच्चों बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। तो आइए ना, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यस यस, वेरी गुड। तो बच्चों दिस बिकम 2/7 एंड दिस बिकम बच्चों, एवरी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस चीजों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस यस, इसको बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जरा देखिए, ये हो गया हमारा 2 14 और 5 10, 8 2 1 16 और 1 17 और 2 2 जा 4 5 8 और 2, राइट और रॉन्ग बच्चों? तो इस पे सर रेकरिंग आ जाएगा। यस, तो बच्चों हमने दिखाया कि यस सर, हम लोग 2/7 3/7 सबको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो लो बच्चों, दिस इज योर 2/7। अब वक्त है 3/7 की जानने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, चलिए 3/7 को समझते हैं। 3/7 के लिए फिर से 1/7 का यूज करेंगे। जो दे रखा है उसका तो भरपूर यूज है बच्चों। आ रहा है समझ में? तो बताते चलिएगा। अब 3/7 के लिए बच्चों वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड, है ना, by 3, 0.142857 to the recurring. Okay or not? Okay, very okay sir. तो दिस इज इक्वल टू बच्चों 3/7। अब इस सभी चीजों को बच्चों आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो आप रफ में कर लो स्मार्ट बच्चे की तरह, नहीं तो डायरेक्ट कर लो स्मार्ट बच्चे की तरह। रफ में ऐसे करके रफ में नोट कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे आ गया बच्चों 2 15 और 2 17 1 आ गया, और ये आ गया बच्चों 24 और 1 5 आ गया, फिर 2 फिर 3 2 6 और 1 बच्चों 8 हो गया, फिर 12 और ये 12 हो गया, और फिर बच्चों ये हो गया आपका 4285। यस बच्चों, यानी कि डेसिमल 0.428571 पे रिकरिंग। आई बात समझ में से? यस और नो? इसी प्रकार से बच्चों क्या आप ईच एंड एवरी का फाइंड आउट कर सकते हैं? यस सर, जो जो फाइंड आउट होते चल रहा है बच्चों, अपन उसको रेड डब्बा में भरते चल रहे हैं। दिस इज बच्चों 2/7। ओके, दिस इज 3/7 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बच्चों हमने डिवीजन का मदद नहीं लिया। नाउ बच्चों, है ना, वी कैन सी 4/7। 4/7 इज सिंपल इक्वल टू 4 इंटू 0.142857। अब बच्चों जल्दी से इसको 4 से मल्टीप्लाई करके बताइए तो कितना आएगा। जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्टली आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आपको तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, बोलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जाए यस और नो से? 1 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, बताइए क्या आएगा। सबसे पहले सर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0। यस और नो बच्चों? एक बार चेक करते हैं। 22 82 32 बिल्कुल सही बात है, यानी 571428 571428 बच्चों। यानी कि बच्चों वी कैन राइट 0.57128 का होल रिकरिंग। ओके बच्चों, हमारे को फिर से निकल गया 4/7 का वैल्यू। एक बार फिर से रेड कलर के बॉक्स की आवश्यकता पड़ने वाली है बच्चों, और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यस बच्चों, हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगेन 4/7 के बारे में भी प्रिडिक्शन कर लिए, प्रिडिक्ट कर लिए, फाइंड आउट कर लिए, निकाल लिए बच्चों। अब जरा 5/7 और 6/7 भी निकाल लें। ओके बच्चों, 5/7 इज सिंपल इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 0 पॉइंट रेकरिंग जिसपे है बच्चों 142872 142857। ओके बच्चों, 142857 और इसका रेकरिंग है। अब इसको अगर बच्चों आप बड़े इज्जत के साथ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताइए कितना आ रहा है। तो बच्चा किया क्या, 1422857 मल्टीप्लाइड विथ 5। तो बच्चों वी गॉट कितना, नहीं मिला, वी गॉट बच्चों 5 35 25 8 2 4
7 यस 714285 बच्चों। तो वी हैव 0.71285 टू द रिकरिंग 6/7। अंतिम बच्चों भी जानने की वक्त है, अंतिम भी जान लेते हैं जब सभी को जान लिए हैं। हालांकि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि सर अगर हमें एक पता हो उस फैमिली का 1/7 पता हो तो हम लोग 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 भी पता कर लेंगे। फिर सर 7/7 क्यों नहीं पूछा? तो बच्चों 7/7 बिकम 1। वेरी सिंपल। यस बच्चों। तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाइड विथ बच्चों है ना 142857 विद 6। तो वी गॉट बच्चों मल्टीप्लाई प्लीज 241 इधर बच्चों लेफ्ट साइड से अपन लिख रहे हैं, राइट साइड से लिख रहे हैं 241 और बच्चों 758। यस चेक कर लिया जाए एक बार 4230 यस यस वेरी करेक्ट सर। तो हाँ बोलिए। तो बच्चों 6/7 इज इक्वल टू 0.85 यस बोलिए 0.857142 यस बिल्कुल बच्चों। ये वही क्वेश्चन है जिसको देख करके बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आपको अप्रोच याद रहना चाहिए कि 6 बार हम करके दिखाएं सेम चीज। यस बच्चों नहीं डरिएगा। एनसीईआरटी प्यारा है बच्चों, आप बहुत बार अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, बस आपको इसके बारे में बताना था कि हाउ कैसे। तो पहले तो हमारा सबसे पहला जवाब था यस। आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हमेशा मान के चलना। अब बच्चों वक्त है अगले क्वेश्चन को समझने की। चलिए देखते हैं जरा अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों दिस इज योर फेवरेट क्वेश्चन। याद आया क्या? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। 0.6 रेकरिंग इज अ रेशनल नंबर, जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था। ओके क्लास में बताया था। तो अब बच्चे लोगों को पता होता है ठीक है सर 0.6 अगर रेशनल नंबर है, 0.6 पे रेकरिंग अगर एक रेशनल नंबर है सर तो वी कैन है ना वी कैन बच्चों राइट 0.6 टू द रेकरिंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। ऑब्वियसली बच्चों एग्जैक्टली बच्चों हम लोग इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हाउ सर आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों जैसा कि हम आपको बताए थे कि इसको जिसको भी आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है उसको आप एक्स एज्यूम कर लो। ओके चलिए तो हमने इसको एक्स एज्यूम कर लिया। लेट एक्स इज इक्वल टू बच्चों 0.6 रेकरिंग, और 0.6 रेकरिंग का मतलब 6 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक करते चले। यस बिल्कुल बच्चों। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड x इज इक्वल टू 0.666। अब बच्चों डेसिमल के बाद एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, ध्यान देने योग्य बात है। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो बच्चों वी हैव टू मल्टीप्लाइड विथ 10 बोथ साइड, है ना। तो यहां पे लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग है ना 10 बोथ साइड। ओके बच्चों तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे शाबाश बहुत बढ़िया। और ये मल्टीप्लाई होकर के देखिए क्या बन गया 10x इज इक्वल टू 6 पॉइंट, एक डेसिमल खसक जाएगा 6666666। बच्चों है ना हमें इसे पहला इक्वेशन का नाम देना होगा और इसे दूसरा इक्वेशन, फिर दोनों फर्स्ट को और सेकेंड को घटा देना है। तो अब ऐसी बात है कि बड़े में से छोटे को आप घटाओगे। तो नाउ बच्चों सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दीजिए। अब घटाने का एक बेहतर तरीका आप देख लो कहीं आपको अच्छा लगे। 10x में से आप पहले सेकेंड इक्वेशन को ऊपर लिख लो आराम से, और बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिख लो।
बड़े ही आराम से। और आपको घटाने हैं ना इसको, तो बच्चों क्या काम करो, एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, अब घटा दो। 10 में से x गया, 10x में से x गया बच्चों 9x। यस, और यहाँ पे बच्चों क्या बच गया हमारे को, देख लीजिए आप जरा जूम करके, दिखाई दे रहा है? यस, तो जल्दी से हम लोग जरा बच्चों यहाँ पे जूम हो गया, हालांकि जूम नहीं करना था। 6.000000। अब बच्चों यू नो वेरी वेल कि कोई भी बच्चों फर्क नहीं पड़ता है, डेसिमल के बाद कितना भी जीरो डाल दो। तो यस बच्चों, x इज इक्वल टू 6/9, जो कि कट करके 1/3 आ गया। ओके और नॉट ओके, यानी कि योर आंसर इज x/1/3, यानी कि बच्चों 0.6 पे रेकरिंग को 1/3 लिखा जा सकता है। यस, सॉरी, यस बच्चों, 2/3 इज योर राइट आंसर। ओके, देखिए 2/3 को बच्चों सबसे पहले p/q के फॉर्म में लिख दिया गया है ना, जहां पे बच्चों p और q एक इंटीजर है। यस सर है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो यस सर है। आया समझ में? 10 से मल्टीप्लाई होने की राज आपको समझ में आई है ना, क्योंकि एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा था, एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा। अब दो क्वेश्चन और है, दोनों अलग अलग वैरायटी के, इसीलिए बच्चों कहा जाता है, महान लोगों द्वारा ये कथन है कि एनसीईआरटी को बार बार और बहुत बार और बहुत अच्छे से बनाओ। बच्चों एक बहुत महान आदमी बोले थे कि 10 किताब को बनाने से ज्यादा अच्छा बात है एक ही किताब को 10 बार बना लो। बहुत तगड़ा बात था ये बच्चों, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग है। देखिए यहां पे आसान रहता तो 0.3 पे रेकरिंग रहता, ये बड़े आराम से आप बना सकते हो। यहां पे 0.4 और 7 पे है रेकरिंग। यस बच्चों, हम लोगों को अब सेकेंड नंबर सॉल्व करने की आवश्यकता है। फिर से हम आपको बच्चों बताएं कि आप कर लोगे? नहीं सर, करना चाहिए, हम आपके साथ करेंगे। यस बच्चों, कीजिए। 0.47 पे रेकरिंग है, इसको बच्चों p/q के फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना है। इसका मतलब आप साफ साफ समझ रहे हो कि सर अपने को एज्यूम करना होगा x इज इक्वल टू 0.4 टू द पावर 7 पे रेकरिंग। और बच्चों 7 पे रेकरिंग का मतलब हो गया कि 7 का रिपीटेशन बार बार होते जा रहा है। यस और नो? यस, ओके सर। जब 7 का रिपीटेशन बच्चों बार बार होते जा रहा होगा, आ रही बात समझ में? क्लियर है बच्चों? अब ये बच्चों आपका ना, ये 4-7 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है 7-7-7 का। ये 4 ना यहां आकर के दिक्कत कर गया। यस, दिस इज द एनसीईआरटी बच्चों। हर क्वेश्चन में अलग अलग फ्लेवर मिलेंगे, एक जैसा नहीं मिलेगा। तो अपने को क्या करना चाहिए बच्चों, सबसे पहले इस डेसिमल को इधर घसका देना चाहिए। ओके सर, घसका तो दिए, बस इसके परिणाम में हमें क्या करना होगा बच्चों, तो आपको बच्चों 1/10 का मल्टीप्लाई करना होगा। नहीं समझे आप? नहीं समझे तो बच्चों यू कैन आस्क मी। अगर आप ना क्या किए ना, एक डेसिमल इधर उछाल के रख दिए। अच्छा सर, अगर हम 2 डेसिमल उछाल के रखते, यानी कि अगर हम ऐसे करके लिखते तो सर, तो आपको बच्चों 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। आ रहा है बात समझ में? अगर सर 3 डेसिमल उछाल के रखते तब, तो बच्चों आपको 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। यस, तो एक्चुअली एनसीईआरटी की इस क्वेश्चन में बच्चों यही लफड़ा था, जो कि बच्चा लोग नहीं देख पाता है, नहीं समझ पाता है। बट आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ हम हैं। तो बच्चों वी कैन राइट 4/10 इंटू 0.7 एंड 7 यानी कि 7 का रिपीटेशन होने लग गया।
ओके बच्चों, तो हमें बेसिकली समझिएगा बच्चों, हमें बेसिकली समझना है कि ये 0.777777 ना किसके इक्वल है, क्योंकि ये जैसे ही पता चल जाए तो इसके प्लेस पे पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमें अब इसको निकालना होगा। यस, तो जरा इसको निकाल लेते हैं। यही था इस क्वेश्चन की खासियत, एक साथ x मान करके नहीं निकलेगा। तो बच्चों इसको हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं। ओके, और जरा इसको समझते हैं कि यह किसके बराबर है, और एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो अब बच्चों आपको 10 से अब मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल इधर खसक जाएगा। आया क्या? दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड बच्चों, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देना है। सेकेंड माइनस फर्स्ट जैसे ही करेंगे बच्चों तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा पहले सेकेंड वाले 10y इज इक्वल टू 7.777777 और बच्चों y इज इक्वल टू 0.777777। अब अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों तो 9y इज इक्वल टू मिलेगा 7.000000। एंड बच्चों आपको पता है डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है टाइप से। तो 7/9। यस बच्चों, y यानी कि ये वाला चीज 7/9 निकल चुका है। तो अब वापस से हम x पे चलते हैं। तो ये बच्चों अपना 4/10 निकल चुका है ना, और ये बच्चों हम लोगों का निकल चुका है 7/9। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे सर। यस बच्चों, तो पहले सर दोनों कटेगा, काट ले क्या? यस काट लीजिए। 2 5 तो 14 अपॉन बच्चों 45 इज योर राइट आंसर। समझे बच्चों कि नहीं समझे? यस और नो? बहुत हार्ड निकल गया। ओके, वेरी गुड। 7 2 जा 14 और 9 5 जा 45 बच्चों इज योर आंसर। आई थिंक बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ओके, तीन डिजिट का बच्चों रिपीटेशन हो रहा है ना। यू नो वेरी वेल कि 0.001 टू द पावर रेकरिंग इज इक्वल टू 0.001001001 का रिपीटेशन हो रहा है। इसी को PYQ में कन्वर्ट करने। यस बच्चों, तो आप बताइए कितने डिजिट पे रेकरिंग है बच्चों? कितने डिजिट पे रेकरिंग है? कहोगे सर 3 डिजिट पे। तो यस बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम x इज इक्वल टू 0.001001001 and we have to multiply both side with 1000. Point to be noted, 1000. Why 1000 sir? तो 1 पे 3 जीरो बैठाने होंगे क्योंकि 3 जीरो का रिपीटेशन हो रहा है। ओके यस बच्चों, तो चलिए हम आपको जरा बता दें, थर्ड नंबर का अप्रोच बता दिए। हो सकता है आप मेरे से पहले कर लो। यस, आपको करने भी चाहिए, तभी तो बच्चों आप सीखोगे। यस, वेरी गुड। आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सेकेंड का 3 है ना बच्चों। किसको? 0.001 को रेकरिंग में है ना, इसको PYQ में कन्वर्ट कर। यस बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम x इज इक्वल टू 0.0001 रेकरिंग इज इक्वल टू 0.001 001 001 एंड 001 एंड सो ऑन, है ना, कंटिन्यूअसली रिपीट होते चले जाएंगे, है ना। अब बच्चों हमने क्या बोला? वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1000 बोथ साइड, है ना। चलिए 1000 से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1000x इज इक्वल। अब 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ बच्चों कि डेसिमल के 3 डिजिट बाद
को फिट करने हैं नंबर को। ओके, आइए जरा अगले स्टेप में इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 3 डिजिट है बच्चों, तो इधर 1 2 और 3 यहां पे डेसिमल लाना पड़ेगा, यानी कि ये बच्चों आपका हो जाएगा 0 0 0 0 1। ओके और नॉट ओके? ओके ओके ओके, सॉरी बच्चों पहले 0 है तो 3 डेसिमल को कूदना पड़ेगा, है ना? तो 0 0 0 और 1 के बाद 0। एग्री और नॉट बच्चों, है ना? और उसके बाद फिर 0 0 1 0 0 1 0 0 1 का रिपीटेशन होने लगे। सहमत? अब बच्चों किसी भी नंबर के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इन तीनों 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि दिस इज सिंपल इक्वल टू 1.001 001 001। बच्चों समझ रहे हो? अच्छा, दिस इज योर बच्चों फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, है ना, विथ फर्स्ट एंड सेकेंड बच्चों। तो 1000 माइनस x इज इक्वल, सॉरी 1000 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 1.001 001 001 सो ऑन। एंड बच्चों x इज इक्वल टू 0.001 00। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना कि डेसिमल के बाद सेम सेम करने का काम कर रहे हैं, यस, ताकि घट की 0 हो जाए। और घट के 0 होने के बाद बच्चों आपको भी पता है कि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, शायद इसीलिए सर आपने 1000 से मल्टीप्लाई करके 3 नंबर घसका दिए। यस बच्चों, तो अप्रोच मिला। तो दिस इज इक्वल टू 99999, मतलब 999 इज इक्वल टू बच्चों 1.0000000। डेसिमल के बाद कितना भी 0 डाल तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दिस इज तो इक्वल टू 999 x इज इक्वल टू 1 एंड बच्चों x इज इक्वल टू 1/999। यस, दिस इज योर बच्चों ब्यूटीफुल आंसर, है ना? यानी कि 0.0001 रेकरिंग इज इक्वल टू 1/999 इज योर आंसर। 999 बच्चों। आई होप बहुत अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। से बच्चों आपके पास वीडियो अवेलेबल होगा, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगा, और अब जाकर के कम से कम आपको तो अपना पेयर कॉपी जरूर तैयार कर लेना, अपना नोट बच्चों। दिस नोट इज माइन नॉट योर्स, है ना? आपको अपना नोट, क्योंकि आपका अप्रोच एक दो और बढ़ सकता है, घट सकता है। इच एंड एवरी अप्रोच को आप समझ सकते हो। नहीं समझ में आया तो बच्चों स्क्रीनशॉट लो, सर्कल करो, भेज दो, बता दो कि सर अपने को ये नहीं समझ में आया, हम अपन फिर से डिस्क्राइब करेंगे, डेप्थ में डिस्क्राइब करें। अभी एक राउंड डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके बच्चों, क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चले बच्चों, किस टाइप का है? यस बच्चों, ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज बच्चों एक्सप्रेस 0.99999, यानी कि 0.9 पे रेकरिंग है इन पी बाई क्यू। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट इज सेज आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। ये कैसा सवाल है सोचिए। कहता है क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो? तो वो तो करने के बाद देखना होगा। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, है ना? क्योंकि बच्चों 0.9999999999999 बेसिक सेंस है। अब हालांकि कहता आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, अब ये तो करने के बाद पता चलेगा। अगर सरप्राइज हो तो बच्चों प्लीज डिस्कस योर टीचर, जो कि हम है, और क्लासमेट, जो कि आप लोग हो, आप अपने दोस्त से, व्हाई द आंसर मेक सेंस। ओके, कैसे आंसर मेक सेंस करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों वी नीड टू कन्वर्ट 0.99999 इन पी बाई क्यू। यस सर, यस सर। तो लेट अस एज्यूम सर x is equal to 0.999999999 so on. This is our first equation. बच्चों this is happy easy happy easy, yes, बहुत easy। अब आपको ये बात समझ में आ रहा है कि रिपीटेशन एक डिजिट का हो रहा है,
तो बच्चों वी हैव टू मल्टीप्लाई विद बोथ साइड बाय 10. ओके, तो नाउ वी हैव 10x इज इक्वल टू 9.999999 अप टू सो ऑन. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब बच्चों क्या करनी चाहिए? सब्ट्रैक्ट ईच अदर सर, है ना. सब्ट्रैक्ट, प्लीज सब्ट्रैक्ट सर सेकेंड फ्रॉम 1. ओके ओके बच्चों, सेकेंड इक्वेशन इज 10x इज इक्वल टू 9.999999 and first equation is x is equal to 0.9999999. We have to subtract बच्चों. तो what is the difference between 10x minus x which is equal to 9x and sir 9.9999 is equal to 0. है ना 0.9.0000000. अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बच्चों, देख लीजिए. ओ माय गॉड, गजब हो गया सर, 1 आ गया. तो इसीलिए बोला था, है ना. अब आप बताना यस और नो. आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? से यस और नो, यस और नो बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन योर आंसर, है ना. यस और नो, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? नो सर, यस सर. से बच्चों यस और नो, because we have x equal to 1. That means 0.999999999 up to infinite is equal to 1. Okay बच्चों, 0.9999 is equal to 1. Then question says, are you surprised by your answer? Say yes or no. Yes sir. Okay, yes sir, yes sir. अगर बच्चा इससे आश्चर्यचकित हो जाए तब बच्चे को अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए कि यह कैसे मेक सेंस कर रहा है या कैसे सर सही हो रहा है. यस बच्चों, अब समझिएगा आपके टीचर और आपके क्लासमेट. बच्चों डू यू नो 0.999999 अप टू इनफाइनाइट, ये 999 खत्म ही नहीं हो रहा है. इसमें अगर 0 पॉइंट बच्चों और ये नंबर 1 में, इसमें रत्ती भर का डिफरेंस है. द डिफरेंस बिटवीन 0.999999 एंड 1 इज वेरी 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 स्मॉल. बच्चों ये बात समझ में, यानी कि इतना छोटा विच इज नेग्लिजिबल. अगेन बच्चों, the difference between 1 and 0.99999999 is very 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 small. So we neglect this small difference and we have to बच्चों 0.999999 is equal to 1. Understand? Say yes or no. Yes sir. ओके बच्चों, वी हैव टू राइट, है ना, दिस कंक्लूजन. लिख लेना द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99999999 इज वेरी वेरी वेरी, 2-3 बार, जिससे पता चल रहा है कि कितना छोटू है. वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल. और है कितना? तो 0.00000, जितना बार 0 लिख सकते हो लिख लो, अंत में 1 लगा लेना. अनगिनत बार 0 लिख लो, खाली अंत में 1 लगा देना. हम ये बच्चे इतना लिख भी नहीं सकते हैं, फील भी नहीं करा सकते. इसको अच्छे से फील कराएंगे आपको लिमिट के क्वेश्चंस में, समझ रहे हैं, लिमिट में करेंगे. क्लास 11th में, अभी आप 11th में नहीं हो लेकिन आप समझ रहे हो, है ना, विच इज बच्चों नेग्लिजिबल. ओके, से यस और नो, समझ गए? बहुत बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट बच्चों एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन रियली में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, है ना, स्किप करने के योग्य नहीं है. बड़े आराम से आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो और पढ़ सकते हो. यस और नो बच्चों?
आगे बढ़े, यस और नो? यस बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हमें चलने चाहिए, हाँ या ना बताइए। चले बच्चों, ओके। 5 क्वेश्चन इज व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ digit be in a repeating block of digits in the decimal extension of 1/7? Perform the division to check your answer. बच्चों, this is a little bit difficult work. We have to बच्चों divide, है ना, 17 and 1 करेक्ट। थोड़ा सा लेंदी काम है, थोड़ा सा बड़ा काम है। कह रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट द रिपीटिंग ब्लॉक रिपीट करने लगेगा। भयंकर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ये बच्चों, इसीलिए कह रहा है कि जब कितने के बाद, कितने डिजिट के बाद रिपीट करने लगेगा, ये बड़ा ही भयंकर सा बात है। सबसे पहले बच्चों, है ना, हम आपको इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सलाह देना चाहेंगे कि आप 17 का टेबल अपने कॉपी के बगल में लिख लें। 17 का टेबल जो आपको बचपन में बहुत परेशान करता था कि बच्चों याद रखना याद रखना याद रखना, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 17 का टेबल किसी को याद है? यस और नो? नहीं याद है? तो बच्चों अपने को बच्चों कॉर्नर में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अपने को कॉर्नर में 17 का टेबल लिख लेने से बहुत फायदा होने वाला है। ओके, एक सेकंड बच्चों, क्या बात है बच्चों? बच्चों एक बच्चे का व्हाट्सएप हैक हो गया है ना। आइए एक सेकेंड, एक छोटी सी बच्चों डिस्टरबेंस आ गई है। अभी डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज वेट फ्यू सेकेंड। ओके बच्चों, आइए सबसे पहले जैसा कि हम आपको बता रहे थे बच्चों कि इस टेबल को यस साइड में पहले आपको लिख लेना चाहिए। आर यू रेडी? व्हाट इज द टेबल ऑफ बच्चों 17? क्या आपको याद है? साइड में लिख लेते ताकि मदद मिलेगा अपने लोगों को बहुत बच्चों। यस, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 68 याद तो होगा ही, 85, 102 और इसमें फिर 17 तो 119, फिर इसमें 17 तो 136, फिर इसमें 17 153 और 170 बच्चों। दिस इज अ टेबल ऑफ 17। ओके, इजी? एम आई राइट और रॉन्ग बच्चों? 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170। वेरी गुड, वेरी करेक्ट। अब बच्चों डिवाइड परफॉर्म करना है। हाँ, डिवाइड परफॉर्म करते हैं बच्चों। 17 को डिवाइड लगाते हैं 1 से। पहले बार डिवाइड नहीं लगेगा, 0 डालना होगा, डेसिमल है ना, और एक और डेसिमल। बताइए कितने टाइम्स में? और बच्चों डू यू नो ना ये क्या है? ये तो टाइम्स भी आपको पता ही होगा। बताइए, डिवाइड आप करो, हमसे मैच कर लेना प्लीज। मेरे भरोसे इस क्वेश्चन में आप मत रुको, आप खुद करो। वेरी गुड, एक बच्चा तो बोला, अपना मुंह खोला। 17 5 जा
तो फिर 59 17 5 जा बच्चों, तो वी हैव 85। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट बच्चों 15। अगेन डेसिमल दे रखा है, वी हैव टू बच्चों नोट डाउन 0, है ना। अब बताइए कितने बार में लगाने चाहिए? तो 17 130। यस बच्चों, आप सच सच बताना कितना मदद मिल रहा है आपको अगर आपने 17 का टेबल लिख लिया है। 17 8 जा बच्चों, 17 8 जा अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों को कितना लिखना होगा? 136। अब अगर सब्ट्रैक्ट करें बच्चों तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1। अब एक डेसिमल दे रखे हैं, ये हो गया हमारा 0, तो 140 आ गया बच्चों। अब 140 आने के लिए 17 8 जा, 17 8 जा बच्चों अगेन, और ये करते जाना है। बड़ा खतरनाक डिवाइड है। अगर आप डिवाइड किसी को सिखाना ना तो 17 को 100 से डिवाइड बोल करने के लिए मत देना, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट काम है। 9th में करने में सही है, नॉट डिफिकल्ट बच्चों, बस थोड़ा करते जाना है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज नॉट यूजफुल फॉर बच्चों स्कूल एग्जामिनेशन, बट लेट्स डू इट बिकॉज इन दिस इज एनसीईआरटी, है ना। अगेन वी हैव 4, है ना, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन या एनी एग्जामिनेशन, है ना। बस करते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग वर्क है। तो बच्चों 0 हो चुका है। अब कितना कर लिए? 2 टाइम्स 34, एक और 0 ऐड करेगा 40 17 बच्चों 34 है। 72 जा, एक 0 और आ गया। तो अब 6 जा करने के लिए बताइए कितने से लगाने हैं अपने को? 3 से 51। अब बताइए कितना आया? 9। और डेसिमल दे ही चुके हैं, एक और 0 आ गया। अब कितने टाइम्स? 5 टाइम्स 5 का करेंगे 85, अगेन 5। 5 आएगा। अब बताइए, अब फिर बच्चों रिपीट करते चलेंगे, यहां से कर लेते हैं। 50 आया, फिर से 2 टाइम्स 52 टाइम्स, 5 के बाद 2। रिपीट हो रहा है क्या? देखिए तो नहीं हो रहा है सर। सर 2 के बाद अगर 3 आ जाए तो हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है, बदल रहा है बार बार, इसलिए करते चल रहे हैं। समझ रहे हो बच्चों? आया ना? यस सर। तो ये हो गया आपका 16, अगेन 0, तो 160 आ गया 9 टाइम्स, 160 153। अगेन बच्चों 7 आ गया, अगेन बच्चों डेसिमल। अब बताइए क्या चीज से? 4 से 68, 2 आ गया बच्चों। ओके, तो आप क्या करें? अगेन 0, कितना? 1 टाइम्स। सर अभी तक भी रिपीट नहीं हो रहा है, बदल रहा है, हर बार 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 बदल रहा है, देखते चलिएगा। कितना आया? 3। डेसिमल दे चुके हैं सर, एक और 0, 17 अगेन 1 टाइम्स, 30 सर। कितना? 17। सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितने आए बच्चों अपने पास? बताइए। 30 में से 17 बच्चों 13 आए बच्चों। यस 13 से फिर से यहां से करना होगा। 13 से एक 0 और 139 7 टाइम्स, 7 टाइम्स में 119। कितना आया सब्ट्रैक्ट करके? ये बता दीजिए। 119 सब्ट्रैक्ट करके बच्चों 1 और 1 11, अगेन 0। 110 के लिए बच्चों, मतलब 110 के लिए 17 6 जा, अभी तक भी रिपीट नहीं हुआ है, देख सकते हो, है ना। सर इतना कठिन क्या? ऐसे ही बच्चों बनाने हैं, यही सो आपका माइंड डेवलप करेगा कि डिवाइड कितना बेहतर चीज होता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कितना अच्छी बातों को अपने अंदर समेटे बैठता है। 17 4 जा बच्चों, 68 कितना आ गया? 14 ना बच्चों, सॉरी नॉट 14 12 बच्चों। नहीं नहीं, कॉपी नहीं खत्म करना है। फिर अगेन 0 बच्चों। ओके
ओके नाउ बच्चों, नाउ वी हैव फिनिश। Okay. यस, हाँ थक गए बच्चों हम, हाँ थोड़ा सांस ले लेते हैं। 7 और उसके बाद सर 1 आ गया। सर रुक क्यों गए 1 पे? क्योंकि बच्चों 1 के बाद अगेन 0 और 0 के बाद बच्चों डबल 0, तो अगेन 0। यस, यानी कि यहां से यहां तक का रिपीट हो गया और इसके बाद फिर 0 और 5 फिर आने लगता, यहीं पे रुक जाएंगे। 0 आया, रुक गए, उसके बाद सर इसी का रिपीटेशन होने लगा। यस, समझ में आया? तो यही बोला था, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। डिजिट काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यस 16. बच्चों, योर फाइनल आंसर इज देयर आर, लिखिएगा देयर आर बच्चों 16 डिजिट करना पड़ेगा, कीजिएगा इन द रिपीटिंग Yes. block of the decimal extension। राइट है बच्चों? Yes, sir. ऑफ 1/17। यस बच्चों, तो अपन आज 5 क्वेश्चन तक डिस्कस किए। इतना तक आप जरूर फेयर में कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले क्लास में बच्चों हम लोग और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले होंगे, है ना? तो बस बच्चों, आज के इस प्यारे से क्लास में इतना ही। तब तक के लिए हम आपको वही बोलेंगे, हंसते मुस्कुराते और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, पढ़ते रहिएगा। और बच्चों अपना सेल्फ फेयर कॉपी जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये आपका अपना होता है। और आप जानते होंगे, अपने तो बोलो अपने होते हैं। यस, गुड नाइट बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। Good night.